जी जैसे इन लोगों ने बोला वीडियो पे रिकॉर्ड होगा। नहीं नहीं, डोंट टच अ प्रोडक्ट। नहीं, यू आर नॉट सपोज टू टच इट। इसके अंदर मत आना। पर हाइजीन का इशू है ना अभी। क्या हाइजीन का इशू? एवरीवन इज कंप्लेनिंग। तो इन लोग काम क्यों कर रहे हैं? इन लोग हाइजीन के लिए इन लोग नहीं है मैडम, दे आर डिलीवरी बॉयज। हाँ तो आपकी ऑर्डर 10 मिनट में इसके लिए पहुंचाना रहता है क्योंकि कस्टमर ने ऑलरेडी हाफ एन आवर पहले ऑर्डर कर लिया रहता है और वो वेट करते हैं, तो उनका कंटिन्यू फोन आता है कि आप कहाँ पे हैं। हमें गाली वगैरह देना चालू करते हैं या फिर रूड बात किया जाता है हमसे। इसके अंदर मत आना। पर हाइजीन का इशू है ना अभी। क्या हाइजीन का इशू? एवरीवन इज कंप्लेनिंग। तो इन लोग काम क्यों कर रहे हैं? इन लोग हाइजीन के लिए इन लोग नहीं है मैडम, दे आर डिलीवरी बॉयज। हाँ तो आपकी क्वालिटी मैनेजर कौन है? उनको बुलाइए। वी वांट टू सी। क्या आप We want to see. You take the permission and we show you. नहीं तो- FSI will come and they are the in charge. हाँ तो कंप्लेन देनी है ना फिर हमको। कहाँ पे इन लोग क्या कर रहे हैं? इन लोग ऑर्डर मार रहे हैं अभी ये लोग ऑर्डर नहीं मार रहे। एक स्टोर में खाना गया अभी हाँ एंड इट वाज स्टिंकिंग। कौन बहुत सा? गंदी स्मेल आ रही थी। राजमा और राइस है, हाँ। उसका वीडियो है हमारे पास। ओके, तो देयर इज अ कंप्लेंट there are कमिंग। different section. This is the cafe तो आप section मेरी है। क्वालिटी कंट्रोल जो है ना उनसे Quality- बात करा दीजिए। हाँ वो अलग है, कैफे का अलग है। वही बोल रहा हूँ जो राजमा बोल रहे हो दैट इज कैफे। ठीक है, यहाँ पे भी आया क्या कंप्लेंट। complaint? लास्ट मैंने वहाँ का डाला था कि कौन सामान सा? पड़ा हुआ था। आई हैव पुट अप दैट कंप्लेंट, इट इज देयर ऑलरेडी। फिर उसको जला दिया, उसका भी वीडियो है मेरे पास। जला दिया, दैट इज दैट दे आर नॉट डिलीवरिंग। वो रह गया था ओल्ड प्लेसेस का, तो उसको था जो भी था, मालूम था। so it shouldn't be a problem. No, let me see You क्या है cannot see अंदर। now how if you are I am the anywhere you cannot enter anything without permission. करेक्ट, मैंने इन लोग से I am पूछा not था telling इनसे। you, I am not denying it. नहीं नहीं, I am लेट telling मी you सी। bring the permission. अगर हाइजीन किससे लेनी है बोलिए। Hygiene FSI you are there, FSI एफएसआई people क्यों come, they देगी? check it out. परमिशन के लिए वो क्यों देंगे? नहीं, वो इट इज check योर करके आते स्टोर, हु इज द हेड हियर। I am DHM. हाँ तो मुझे चेक करने दो ना। ऐसे नहीं दे विदाउट सकते। कैमरा नहीं तो ऐसे देने दो। You ऐसे नहीं दे should। सकते ना मैडम। क्यों नहीं दे सकते? ऐसा कोई भी आएगा मुझे नहीं आप बोल दो बिल्कुल। ना। इससे पहले जो कंसेंट डाला था, मैंने इससे वीडियोस बात डाले कर थे। लो, आप जो- कॉल देम। आप लोगों में से बताइए यहाँ पे हाइजीन कंसर्न कुछ है, क्योंकि यहीं से हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ से खराब प्रोडक्ट, एक्सपायरी प्रोडक्ट्स जाता है। तो मैम फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट मंगाता है तो उसका हाइजीन प्रॉपर नहीं होता है, जिसपे पूरा डस्ट लगा हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल अभी गए टाइम मैंने लास्ट आइसक्रीम प्रोडक्ट जो है डिलीवर करना था मुझे, और उसका आइसक्रीम जो था प्रॉपर एकदम डैमेज था, जिसमें से पूरा मेल्टेड था, प्लस उसके बॉक्स के अंदर तक कचरा था। तो हमें भी नहीं चाहिए कि क्योंकि अगर कस्टमर तक वो पहुंचता है तो कस्टमर डायरेक्ट हम पे सवाल उठाते हैं। करेक्ट। और अगर हम यहाँ पे आके बोलते हैं तो उनके पास अगर स्टॉक में नहीं रहता है तो उसके एक्सचेंज में दूसरा प्रोडक्ट दिया जाता है। ये जो बोल रहे हैं आप लोग, सब लोग इससे सहमत हैं कि यहाँ पे हाइजीन इश्यूज हैं? हाँ सब लोग ऐसा है? हाँ। आप लोग ने कभी भी अपने मैनेजमेंट को बोला कि ऐसा खराब खाना अगर हम देंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन बनता है? बोला है। तो क्या आपके ऊपर कौन होता है? मैनेजर, सुपरवाइजर? मैनेजर होता है। उनका क्या कहना होता है? वो तो कहते हैं मतलब दे दो कस्टमर को ऐसा। दे दीजिए, उनका कहना। ये जिनसे मैंने अभी बात की, ये कौन है? ये भी मैनेजर, स्टोर मैनेजर। ये मैनेजर ही बोलते कि जैसा है वैसा दे दो करके। ऐसा बोला जा रहा है, ये खुद भी एक्नॉलेज कर। और यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं? ये कल भी हम लोग ने ऐसा प्रोडक्ट लिया था ना, उनको बोला कि मतलब ये प्रोडक्ट टूटा हुआ है तो हम कस्टमर को कैसा देंगे? ये तो बोलते कि ये इसमें बहुत सारे ऐसा प्रोडक्ट आते हैं कि सब टूटते, ठीक तो है। आप वैसे का वैसे दे दिया। मैं बोला कि आप पे हमको बात करना रहता ना, अगर कस्टमर हमको अगर वो रिटर्न दिया तो वो एक ऑर्डर के लिए हमको वापस से आना पड़ता, वापस दूसरा लेके जाना पड़ता। इससे आप अच्छा दो ना फिर। करेक्ट। वो और प्रोडक्ट में भी मतलब ऐसा धूल मिट्टी। तो आपको जो दोबारा चक्कर लगाना होता है तो इसको आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट मिलता है? नहीं, इसका फ्यूल कॉस्ट? वो फ्यूल कॉस्ट होगा नहीं, वो एक ही ऑर्डर का मिलता है वैसा। अच्छा, एक जैसे आप राउंड लेते हैं तो आपके चार्जेस क्या होते हैं? किस हिसाब से आपको सैलरी 15 मिलती रुपीज से स्टार्ट है। है? 15 रुपीज पर ट्रिप। हाँ, डिस्टेंस वाइज? डिस्टेंस वाइज बढ़ता है वो। अच्छा। बट लेकिन ऐसा है कि अभी इनको यहाँ से डायरेक्ट रॉन्ग वे दिखा रहे हैं, जो कि लोकेशन पे इन लोग बोलते हैं जैसे एज पर गूगल मैप हम लोग देते हैं लोकेशन, गूगल मैप पे तो पूरा लोधा के ब्रिज के नीचे से घुमा के दिखाता है, पर ये लोग डायरेक्ट रॉन्ग साइड ही दिखा रहे हैं। अच्छा, ये रॉन्ग साइड से। ये तो खैर गूगल की प्रॉब्लम है। हाँ। आप लोग ये बताइए कि हमने अक्सर देखा कि आप लोग रॉन्ग साइड गाड़ियां चलाते हैं क्योंकि आपको डिलीवरी मीट करना होता है, तो क्यों आप लोग टाइम नहीं मांगते हैं मैनेजमेंट से कि हमें इतना टाइम दीजिए? क्योंकि रॉन्ग साइड गाड़ी आप लगातार चला रहे हैं क्योंकि आपको 10 मिनट में पहुंचना है। आप बोलिए, आप में से कोई बताएगा कि आप लोग रॉन्ग साइड गाड़ी क्यों चलाते हैं?
कि मतलब प्रोडक्ट जल्दी पहुंच जाए पहुंच उधर जाए, पे। ठीक है, हाँ। पर इसमें आप अपनी लाइफ भी तो रिस्क पे डाल रहे वो तो है, और कल ही एक्सीडेंट भी हुआ है और उसके पहले भी आप ही की टीम में से? हाँ, हम लोग की टीम में से कल का भी एक एक्सीडेंट हुआ। 1 महीने पहले भी एक जन का एक्सीडेंट हुआ था, इसके यहाँ पे इसका हड्डी टूट गया था। एक्सक्यूज मी, नहीं एक बाहर जाके आप करो। सेकेंड, मुझे, मैं बाहर ही खड़ी हूँ अभी आपकी नहीं premises इधर में। अलाउड नहीं मैडम। एक चीज बताइए मुझे, जैसे इन लोगों ने बोला वीडियो पे रिकॉर्ड होगा, नहीं डोंट टच अ प्रोडक्ट, नहीं यू आर नॉट सपोज टू टच इट, Then you are also लेट्स, not- आई डिडंट गो ना, मैं आपके प्रेमाइसेस में नहीं हूँ। इन लोगों ने कहा है, इन्होंने कहा है कि आप प्रोडक्ट्स अलाउ करते हैं, जिनसे मैंने अभी बात की ये वही मैनेजर हैं जो खराब प्रोडक्ट खुद इन लोगों के माध्यम से कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग जैसे ट्रिप ले रहे हैं 15 रुपए या 20 रुपए जो भी आपका डिलीवरी टाइमिंग्स होती हैं, इसमें आपके चैलेंजेस क्या हैं? क्योंकि आप लोग लगातार रॉन्ग साइड जा रहे हैं, ट्रैफिक वायलेशन होता है, आप लोग हेलमेट में भी नहीं हैं, तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैम पहली बात तो पूरा मिट्टी वगैरह है जिससे हर दूसरे टाइम गाड़ी स्लिप होती है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे अगर कस्टमर फॉर एग्जांपल 40 लीटर का सामान मंगाता है, 50 किलो तक का सामान मंगाता है, हमें अकेले लेके जाना पड़ता है, ठीक है, जिस हिसाब से, क्योंकि गाड़ी में प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं होती है। अगर एक्टिवा रहता है, स्कूटी रहता है तो हम मैनेज कर सकते हैं, पर जिसके पास बाइक रहता है वो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाता है। और अगर कोई राइडर हेल्प मांगता है अंदर से कि आप किसी को भेज सकते हैं, कि वो डायरेक्टली डिनाई करके जा जाता है। इस रीजन की वजह से मैम मोस्टली एक्सीडेंट होता है। फिर आप लोग ऐसी चैलेंजिंग जॉब मत लीजिए ना, क्योंकि 10 मिनट में डिलीवरी नहीं होती है, मैम, राइट? अगर आप हम- लोग वो टारगेट मीट करने के लिए लगातार भाग रहे हैं, अपनी लाइफ रिस्क पे ले लेते हो और दूसरों की भी रिस्क है, और स्किट्स होती है। और अब आपको पता है घोड़बंदर रोड पे तो इतने बाइकर्स की डेथ हुई है, और इसी वजह से हो जाती है क्योंकि सबको स्पीड पकड़नी है। मैम पहली बात तो ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल राइडर्स यहाँ पे नहीं है और ऑर्डर्स पेंडिंग में होते हैं, तो हमें वो ऑर्डर 10 मिनट में इसके लिए पहुंचाना रहता है, क्योंकि कस्टमर ने ऑलरेडी हाफ एन आवर पहले ऑर्डर कर लिया रहता है और वो वेट करते हैं, तो उनका कंटिन्यू फोन आता है कि आप कहाँ पे हैं, हमें गाली वगैरह देना चालू करते हैं या फिर रूड बात पे आ जाता है हमसे। तो ये रीजन की वजह से हम स्पीड में जाते हैं और प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने सबने कोई भी ऑर्डर पे नहीं जा रहे हैं, यस, सब इकट्ठे क्यों हुए आज? आज मैम सब इकट्ठे इसके लिए हुए हैं क्योंकि इन्हें इस तड़कती धूप में सिर्फ 15 रुपए का अर्निंग होता है। 7 घंटे में मैम सिर्फ 450 से 500 रुपए लोग बना रहे हैं, और विच इसका इज फ्यूल नॉट कॉस्ट जाता है। नॉर्मली अगर अब जब हमारा प्राइस बढ़ा था तो हम 6 आवर्स में 1000 रुपीज हम अर्न करते थे, आज 6 घंटे में हम सिर्फ 450 रुपए कमा पा रहे हैं। सिर्फ 450, तो इसी वजह से ताकि ये लोग सैलरी हाइक दे। एग्जैक्टली। और कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मैम पहले जो हमारा रेट था 40 रुपीज, 30 to 40 रुपीज, हमें वही चाहिए, हमें कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है, फिर कुछ नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जेप्टो से, बट एटलीस्ट आप किसी का पैसा कम मत कीजिए क्योंकि लोगों का घर चलता है उससे। करेक्ट, पर जैसे आपने कहा प्रॉब्लम नहीं है, पर लगातार यहाँ से और कई जेप्टो स्टोर से खराब खाना कस्टमर तक पहुँच रहा है, एग्जैक्टली। तो इसके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं अभी? मैम मैं एज अ जिम्मेदार नागरिक, अगर मैं किसी को डिलीवर करने जाता हूँ फ्रॉम कैफे, मैं खुद सामने से वो कस्टमर को बोलता हूँ कि आप मत मंगाया करें जेप्टो से, क्योंकि हमें पता है कि 1 महीने का फ्रोजन रखा हुआ रहता है, तो मैं खुद अश्योर करता हूँ कि मैं कस्टमर को ये बोलूँ, तो कस्टमर अवेयर होता है इस चीज़ से। हमने हाल ही में ये मुद्दा उठाया था कि जेप्टो के ओला एरिया के जो ये सेंटर है, यहाँ से लगातार खराब खाना जा रहा है, इसीलिए हम दोबारा यहाँ पर आए, क्योंकि कई कस्टमर से हमें ये जानकारी मिली थी कि यहाँ से फिर गंदा खाना मिला है। और अब तो खुद जेप्टो के जो इंचार्ज हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, ये लगातार ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ से खराब खाना डिलीवर्ड होता है, एक्सपायरी प्रोडक्ट जाता है, और यहाँ के मैनेजर ही जिम्मेदार हैं, जैसे इन्होंने हमें बताया है। तो अब कंसर्न, ये बहुत बड़ा कंसर्न सबके लिए है कि अगर कस्टमर की जान से, उसकी हेल्थ से अगर खिलवाड़ किया जा रहा है तो एक्शन लेना बनता है। FSCI को भी ये जानकारी हम पहुंचाएंगे और आप भी उन्हें टैग कीजिए, और इस चीज़ की यानी कि यहाँ जांच ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमें अलाउ नहीं किया और हम भी अपने नियमों के अंदर बाहर से ही इसे कवर कर रहे हैं, पर हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि अंदर के फुटेजेस हमें मिल जाएं और हम आप तक पहुंचा सकें। देखते रहिए जिम्मेदार कौन। नमस्कार, आप ये मेरे साथ श्रद्धा राय के साथ। थैंक यू।